सर्व मंगल दाता जय सर्व काम प्रदायक आदि कर्ता मही भरता सर्व सागर सिंधु जह गजगामी गजोद्वारी कामी काम कलानिधि कलंक रहित चंद्रो बिंबास्यो बिंब सत्तमः मालाकार कृपाकार कोकिला स्वरभूषण रामो नीलंबरो देवो हलि दुर्द मर्दन सहस्राक्ष पुरी भेदता महामारी विनाशन शिव शिव तमो भेता भला राति प्रपूजक है। जय श्री कृष्ण बहनों, आप सभी का कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास माध्यम के अंतर्गत आज हम श्रवण करेंगे 31, 32 और 33 संक्षिप्त में अध्याय। आइए श्रवण करते हैं। नरक वर्णन, विघ्न का निवारण और पीपल की कथा। श्री कृष्ण ने धनेश्वर की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसके बाद यम के आज्ञाकारी प्रेतराज ने धनेश्वर को सब नरक दिखाने की इच्छा से साथ में लिया और उससे कहा कि हे धनेश्वर, देखो ये भयानक नरक है। इसमें पाप करने वाले प्राणी यमदूतों द्वारा पकाए जाते हैं। भयंकर दिखाई देने वाला ये तपी हुई बालू वाला नरक है, जिसमें अंत समय में जली देह वाले पापी बिलख रहे होते हैं। भोजन करते समय आए हुए भूख से पीड़ित अभ्यागत का जो मनुष्य सत्कार नहीं करते, अर्थात उन्हें भोजन नहीं कराते, वे इस नरक में अपने कर्म द्वारा पकाए जाते हैं। जो लोग गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों पर लात से प्रहार करते हैं, वे यहाँ जले हुए पैर वाले वे ही मनुष्य हैं। नरक के 6 भेद हैं और ये अनेक प्रकार के पाप करने से मिलते हैं। अंधता मिश्र नाम का यह दूसरा बड़ा नरक है। वह देखो, सुई के समान और भयंकर मुख वाले अनेक कीड़े मनुष्यों की देह को काट रहे हैं। यह नरक भी 6 प्रकार का है। दूसरे के मर्म को छेदने वाले पापियों को कुत्ते, गीद आदि पक्षी नोच नोच कर खाते हैं। यह तीसरा नरक है, इसे क्रकच कहते हैं। यह बड़ा भयंकर नरक है। यहाँ पापियों को आरे से चीरा जाता है। क्रकच नरक के भी असीपत्र आदि 6 भेद हैं। जो इंसान प्रिय लोगों से वियोग करा देते हैं, वे यहाँ दंडित किए जाते हैं। जो प्रिय वस्तु या प्रिय प्राणियों से वियोग करा देते हैं, वे मनुष्य इसमें पकाए जाते हैं। तलवार से काटे हुए भेड़िए के भय से भागते हुए और चिल्लाते हुए यहाँ पापियों को पकाया जाता है। अर्जल नाम का यह महाघोर चौथा नरक है। देखो, अनेक प्रकार के फंदों से बांधकर यमदूत पापियों को पीट रहे हैं। यह नरक भी 6 प्रकार का है। इसमें 5वें नरक को देखो, इसका नाम कूटशालमली है। इसमें श्यामल के कांटे अंगारों की तरह शरीर को छेदते हैं। यहाँ कुकर्म करने वाले, किसी से अकारण वैर करने वाले और पराया धन हड़पने वाले पापी यम द्वारा दी गई पीड़ाओं से 6 तरह सताए जाते हैं। रक्त और पीप से भरे इस 6ठे नरक को देखो, इसका नाम उल्लवण है। इसमें पापियों को नीचे की ओर मुंह करके लटकाया जाता है। न खाने योग्य पदार्थों को खाने वाले, निंदा और चुगली में तत्पर रहने वाले पापियों का यहाँ मर्दन किया जाता है। देखो, ये कितना भयानक शब्द कर रहे हैं। यह नरक भी दुर्गंध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। घोर दर्शन वाला यह 7वां नरक है, जिसे कुंभीपाक कहते हैं। हे धनेश्वर, यह तैल आदि वस्तुओं के नाम के आधार पर 6 प्रकार का है। इसमें महापापियों को यमदूत तैल आदि में उबालते हैं। यहाँ हजारों वर्षों तक प्राणी यम द्वारा दी हुई यातनाओं को भोगते हैं। अब 42 भेदों वाले रौरव नरक को देखो। बिना कामना के अर्थात अनजाने में जो पाप होता है वह सूखा कहलाता है, और कामनाओं के कारण जो पाप होता है वह गीला पाप कहलाता है। इस प्रकार गीला और सूखा भेदों से पाप 2 प्रकार के होते हैं। नरकों के अलग अलग 84 भेद हैं। पातक 7 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: अपकीर्ण, पांगतेय, मलिनिका, जाति भ्रशंकर, उपपातक, अतिपाप, महापाप। इन 7 के करने पर प्राणियों को 7 नरकों में जाना पड़ता है। तुम्हारा कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों से जो संसर्ग हुआ था, उसी के पुण्य समूह से नरक दूर चले गए हैं। इस प्रकार नरकों को दिखाकर प्रेतराज उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गया और वे यक्षों का स्वामी हुआ। धनेश्वर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कुबेर का अनुचर बना। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र ने एक तीर्थ की स्थापना की थी। कार्तिक मास का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है और भुक्ति मुक्ति देने वाला है, क्योंकि यह अनेक पाप करने वाले मनुष्य भी कार्तिक का व्रत करने वाले के दर्शन कर लेने से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। विघ्न का निवारण। सूति जी ने ऋषियों से कहा कि अत्यंत प्रेयसी सत्यभामा के से ऐसा कहकर वासुदेव सायंकालीन संध्या वंदन करने के लिए चले गए। इस प्रकार के प्रभाव वाले और पापों को नष्ट करने वाले, विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने वाले, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले कार्तिक व्रत को मैंने आप लोगों के समक्ष कहा। हरि का जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी की सेवा तथा दीपदान कार्तिक व्रत के महत्वपूर्ण अंग हैं। पूर्व कहे गए 5 प्रकार भोग सुख व्रतों को करने से कार्तिक व्रत
महत्वपूर्ण होता है। यह भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने इस व्रत के विषय में कहा है कि यह व्रत विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है एवं शुभ फलदायक है। इसका इतिहास विस्मय पैदा करने वाला है। आपने यह भी कहा कि पाप और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भोग और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कृपया ये बतलाइए कि इस तरह का व्रत करने वाला यदि किसी संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो तथा रोगों से पीड़ित हो तो यह कार्तिक के शुभ व्रत को कैसे करे, क्योंकि यह फल देने वाला व्रत मनुष्य को त्यागना नहीं चाहिए। सूति जी ने बताया, इस प्रकार सदा व्रत में दृढ़ रहने वाले यदि संकट में पड़ जाएं तो विष्णु या शिव के मंदिर में हरि का जागरण करें। यदि शिव या विष्णु का मंदिर न मिले तो किसी देवता के स्थान में जाकर के करें। यदि दुर्गम वन में हो या किसी अन्य विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के नीचे या तुलसी के पौधों के पास जागरण करें। विष्णु के समीप विष्णु के चरित्र स्त्रोत के गायन से मनुष्य को उतना फल प्राप्त होता है जितना 1000 कुएं दान करने से होता है। जागरण में बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और नाचने वाले को सब तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। यदि विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को जल न मिले या रोगी हो तो विष्णु के नाम जप से शरीर शुद्ध करे। व्रत करने वाला पुरुष या स्त्री यदि उद्यापन विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की पूर्ति के लिए बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराए और यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पृथ्वी पर भगवान अदृश्य रहते हुए ब्राह्मण के शरीर में निवास करते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को संतुष्ट करना भगवान को संतुष्ट करना है, इसमें संदेह नहीं है। यदि व्रत करने वाला दीपदान करने में समर्थ न हो तो दूसरे के दीपक को जला दे अथवा उसकी रक्षा की व्यवस्था कर दे। यदि तुलसी पूजन का अवसर न मिले तो विष्णु भक्त ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि विष्णु सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रत करने वाला ब्राह्मण और गौओं का पूजन अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ति के लिए पीपल और वट वृक्ष का पूजन अवश्य करे। ऋषियों ने पूछा, आपने पीपल और बड़ को गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बताया? क्या ये दोनों सब वृक्षों से अधिक पूज्य है? सूत जी ने उत्तर दिया, पीपल भगवान विष्णु और बड़ रुद्र का रूप है। इसी प्रकार पलाश का वृक्ष ब्रह्मा का रूप है। ऋषियों ने पूछा, ब्रह्मा और शिव वृक्ष कैसे बने? हे धर्म को जानने वाले सूत जी महाराज, इस विषय में हमें बड़ा संदेह हो रहा है, कृपया उसका निवारण कीजिए। सूती जी ने कहा, एक बार शिवजी और पार्वती जी एकांतवास में थे। उस समय सब देवता और अग्नि ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और उनके एकांत सुख में विघ्न डाल दिया। इस पर पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को कांपते हुए शाप दिया कि जितने भी कीड़े आदि हैं वे भी एकांत के सुख को जानते हैं। उस सुख भोग में विघ्न डालने वाले तुम सभी देवता वृक्ष हो जाओ। इस प्रकार क्रोधित होकर पार्वती ने देवताओं को शाप दिया। उस समय ये सभी देवता वृक्ष हो गए। हे मुनीश्वरों, इसके बाद विष्णु और शिव पीपल और बड़ रूप वाले हो गए। पीपल शनिवार को छोड़कर अन्य दिनों में छूने योग्य नहीं है। क्यों? आइए जानते हैं पीपल वृक्ष की कथा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया ये बतलाइए कि पीपल का वृक्ष न छूने योग्य क्यों हुआ और शनिवार को छूने योग्य क्यों हुआ? सूती जी बोले, समुद्र का मंथन करने पर देवताओं को जो रत्न मिले उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को दे दी। जब विष्णु लक्ष्मी को पत्नी रूप में अंगीकार करने लगे तो लक्ष्मी ने चक्रधारी विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, अभी मेरी बड़ी बहन अविवाहित है, उससे पहले मुझ छोटी को आप पत्नी न बनाएं। हे मधुसूदन, पहले मेरी बहन लक्ष्मी का विवाह कराइए, तब मुझे पत्नी भाव से ले चलिए। ये सनातन धर्म का तकाजा है। लक्ष्मी की बात सुनकर संसार को प्रिय लगने वाले विष्णु भगवान ने प्रसिद्ध तपस्वी उद्दालक मुनि से अनुरोध करके उन्हें लक्ष्मी सौंप दी, क्योंकि और तो कोई तैयार नहीं था उनसे विवाह करने के लिए। लक्ष्मी का मुंह बहुत बड़ा था, सफेद दांत थे, जीर्ण शरीर था, फटी सी काली काली आंखें थी, शरीर कांतिहीन था और बड़ी बलवती थी। विष्णु की बात मानकर उसे स्वीकार करके उद्दालक मुनि उसे अपने आश्रम में ले गए, जहां पर वेद ध्वनि हो रही थी, वेद पाठ हो रहे थे, हवन यज्ञ हो रहे थे। हवन के धुएं से सुगंधित और वेद पाठ के शब्दों से युक्त आश्रम को देखकर वह दुखी हो गई और उसने कहा, हे मुनीश्वर, हवन के धुएं से मेरा हृदय घबराता है। वेद पाठी ब्राह्मणों को देखकर मेरा मन यहाँ से भागने को करता है। वेद पाठ श्रवण करने से मुझे बड़ी परेशानी होती है। साफ सुथरा स्थान देखकर वहाँ रहने का मेरा मन नहीं होता। मुझे दुर्गंध से प्रेम है। लड़ाई झगड़ा देखना मुझे बहुत सुहाता है। वेद पाठ, पूजा अर्चन आदि मधुर ध्वनियाँ मुझे अत्यंत अप्रिय मालूम होती हैं। अभद्रता व अपशब्द मुझे बहुत प्रिय है। कूड़ा करकट और गंदगी में ही निवास मुझे अच्छा लगता है। कृपणता में तो निवास करना मुझे बड़ा ही आनंददायी
लगता है। शोक संतप्तता तथा निंदनीय कर्मों से मुझे बहुत आसक्ति होती है। मलिनता मुझे अत्यंत प्रिय है, आदि आदि। मुनि ने जब ये सुना तो मानो जड़ हो गए। उन्होंने बहुत प्रयास किए कि उसके विचार बदलें, किंतु बहुत समझाने के बावजूद भी वह अपने हठ पर अड़ी रही। तो मुनि ने इसे अपनी नियति मान उसे स्वीकार कर लिया। दरिद्र देवी नित्य ही मुनि के नित्य क्रिया कर्म में बाधा डालती, चीखती चिल्लाती, कलह का वातावरण बनाती थी। मुनि की सहन शक्ति ने जब जवाब दे दिया तो एक दिन वे उसे एक घने वन में ले गए और एक विशाल पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उसे बिठाया और तत्काल आता हूँ बोलकर चले गए। बहुत देर तक उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही, किंतु जब वे नहीं आए तब स्वयं को पति द्वारा त्यागी हुई जान करके शोक करती हुई रोने लगी। उसका रोना बैकुंठ भवन में लक्ष्मी ने सुना। जब लक्ष्मी ने परेशान होकर विष्णु से प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन अपने पति द्वारा त्याग देने से दुखी है, अतः हे दया के सागर, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो उसे धीरज बंधाने के लिए जाइए। इसके बाद कृपा सागर विष्णु लक्ष्मी के साथ वहां गए। लक्ष्मी को धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, तुम पीपल की जड़ में निवास करती हुई सदा स्थिर रहो। यह वृक्ष निश्चय ही मेरे अंश से उत्पन्न है, इसीलिए मैंने तुम्हारे रहने के लिए स्थान दे दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे उनके यहाँ तुम्हारी ये छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और स्त्रियां अनेक प्रकार की भेंट लेकर सदा तुम्हारा पूजन करेंगी। पुष्प धूप आदि से जो तुम्हारा पूजन करेंगे उन पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेंगी। सूति जी ने ऋषियों से कहा, कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने आप लोगों को सुनाया। अब और कुछ पूछना है तो बताइए, मैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरह सुनाऊंगा। सूति जी की बात सुनकर मुनि लोग मुस्कुराने लगे। उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की, चुपचाप बैठे रहे और फिर सब के सब शांत मन से बद्रीवन के लिए चल पड़े। रविवार के दिन, जितने भी दिन होते हैं उसमें रविवार के दिन लक्ष्मी पीपल के पेड़ में निवास करती हैं और शनिवार को ब्रह्मा विष्णु सहित महेश सहित लक्ष्मी निवास करती हैं। मूलतो ब्रह्मा तना विष्णु शाखा शाखा महेश्वराय। जब भी हम पीपल की पूजा करें यह श्लोक अवश्य बोलें और खास करके शनिवार के दिन, 12 ही महीने शनिवार के दिन पीपल की जड़ में ये जल दे करके और ये मंत्र बोलें और पीपल के पेड़ की पूजा करें शनिवार को, लेकिन रविवार को बिल्कुल ना करें। सूति जी भक्तों को प्रेरणा देते हुए कहने लगे कि जो प्राणी यह कथा सुनेगा या सज्जनों को सुनाएगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह विष्णु भगवान में लय हो जाएगा। इति। जय श्री कृष्णा। बहनों, यदि आपको आज की जानकारी और वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।